इलेक्शन 30 नवंबर से पहले हम करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की उसमें डायरेक्शन भी है और डेडलाइन भी, और अगले 2-4-5 दिन में हमारी फ़रिश्तें भी मुकम्मल हो जाएंगी और शेड्यूल भी अगले 20-25 दिन के अंदर और इसी माह में शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। 32 ईयर्स के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं। मैट्रिक की सनद रखने वाले या उससे इक्विवेलेंट मसावी जो काबिलियत तालीमी काबिलियत रखते हैं वो भी एलिजिबल हैं और 25 साल उनकी एज मुकर्रर है। आज़ाद कश्मीर में 1991 के बाद 32 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास 33 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम 98 करोड़ 90 लाख रुपए में से पहली किस्त 30 करोड़ इलेक्शन कमीशन को फराहम हो चुके। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में मीडिया ब्रीफिंग से कबल इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी व इंदराजात के हवाले से दरख्वास्तों की समात और मौका पर फैसला जात भी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासर रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादर और तहसीलदार सैयद कलीम अब्बास ने मावनत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर फरहत अली मीर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के हुक्म की रोशनी में हर सूरत 30 नवंबर तक होंगे। ये इंतखाबात 3 मराइल में डिवीज़न की सतह पर कराए जाएंगे। ज़्यादा इम्कान यही है कि सबसे पहले मुजफ्फराबाद डिवीज़न, फिर रावलाकोट और आखिर में मीरपुर डिवीज़न में जमाती बुनियादों पर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक की शर्त बरकरार है, जबकि मैट्रिक के इम्तियाजी तालीमी सर्टिफिकेट भी काबिल कबूल होगा। कुछ इस किस्म की शिकायत थी या कुछ ऐसी डिमांड्स आ रही थी कि लोगों को टाइम दिया जाए कि अगर किसी का वोट एक जगह से दूसरी जगह है और वो उसकी रीअरेंजमेंट किया जाए। इसी तरह कोई अगर रह गए हैं कुछ लोग जिनके वोट दर्ज नहीं हो सके हैं किसी न किसी वजह से, या कोई उनकी अपनी सुस्ती नरमी की वजह से, या उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली है, लेकिन उसका भी मौका भरपूर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर साहब मीरपुर को फोकल पर्सन और उनके बाकी मावनीन जो हैं अफसरान, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, और अभी आज देखा होगा आपने खुद ही कि काफ़ी लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है और यकीन भी लोगों को आ गया है कि इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने वोटों के इंदराजात की मुंतकिल करने, दुरुस्तगी के लिए, और नए वोटर जो हैं वो भी बड़ी तादाद में आए हैं। और ये वैसे भी उनका हक था कि जो लोग अहल वोटर हैं उनका किसी तौर पर भी राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है वो उससे महरूम न किया जाए। और अगले 2-4-5 दिन में हमारी फ़रिश्तें भी मुकम्मल हो जाएंगी और शेड्यूल भी अगले 20-25 दिन के अंदर और इसी माह में शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। हल्का बंदी के हवाले से वो भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग थे वो भी यकसू हो चुके हैं। फ़ंड्स का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, गवर्नमेंट फ़ंड्स मुहैया कर रही है और किए भी हैं। मैट्रिक की सनद रखने वाले या उससे इक्विवेलेंट मसावी जो तालीमी काबिलियत रखते हैं वो भी एलिजिबल हैं और 25 साल उनकी एज मुकर्रर है। और इसी तरह जो कैंडिडेट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एज और उनका अपने हल्के में और उस वार्ड में जिसमें लड़ रहे हैं उसका वोटर होना बड़ा ज़रूरी है। हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और महकमा माल के अफसरों को कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया है। बहरहाल फिर भी अगर कोई गलती रह गई थी और उसकी भी दुरुस्तगी हो चुकी है या हो रही है, और इसमें कोशिश है कि इलेक्टोरल रोल्स ट्रांसपेरेंट हों, क्योंकि वो बुनियाद है किसी भी इलेक्शन के शफाफ होने की। और इसी तरह हल्का बंदियों का मामला 2-3-4 लेयर से होकर सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो उसमें भी हमें शफाफियत कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था और सुप्रीम कोर्ट में वो पेश की थी उसके मुताबिक हमने चलना था, कानून के मुताबिक। और अगर उस कानून में या उसमें कोई कमी बेशी होनी है तो वो पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें वो अख्तियार है उनका कि वो उसमें कानून साजी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को, इंतज़ामिया को या बाकी हमारे अदारों को और किसी को भी कानून साजी का अख्तियार नहीं है।